के माध्यम से हमें रेकी सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये जो ऊर्जा, रेकी की ऊर्जा जो हमारे हाथों में प्रवाहित हुई, जो हमें एनर्जी महापुरुषों की प्राप्त हुई है, तो ऐसे उन महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस तरह से आपको बोल के उनका आभार प्रकट करना है। फिर सेकेंड पॉइंट है, अपने शरीर को ग्राउंड करना है। मतलब आपने एनर्जी पूरी रिसीव कर ली, फिर हो सकता है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ जाए, तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो अपने हाथों को ग्राउंड पर रख के उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्राउंड में अर्थ कर सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो आपकी निकल जाएगी। शरीर को ग्राउंड करना है। और जैसे ही आप पैरों को धरती पर रखेंगे, हाथ को या पैर को, जिसको भी आप स्टार्ट करने से पहले जो साधना के बाद रखेंगे, तो उस टाइम पे आपको गहरी सांस जरूर लेना है। ठीक है, गहरी सांसों को लेते हुए आपको अपने शरीर को ग्राउंड करना है। फिर उसके बाद आपको, साधना के बाद हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी के बढ़ने के कारण हमें पर्याप्त जल का सेवन बहुत जरूरी है। तो हमें साधना के बाद थोड़ा सा पानी, जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना आप पानी जरूर पीजिए, जिससे आपकी बॉडी में वो गर्मी शांत रहे। क्योंकि जैसे जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, तो वैसे वैसे हमारी बॉडी की गर्मी भी बढ़ती है। तो हमें पूरी रेकी की साधना के दौरान पानी का और नींद का, दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पानी पर्याप्त मात्रा में हो और नींद भी पर्याप्त 6 से 7 घंटे जो है वो आपको लेनी ही लेनी है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अहंकार से बचना है। अहंकार से क्यों बचना है? कि सोचना है कि नहीं, रेकी की ऊर्जा सिर्फ मैं ही सबको दे सकती हूँ, मैं ही सबको उपचार कर सकती हूँ, मेरे द्वारा ही ऊर्जा का कार्य किया जा रहा है। इस तरह से अहंकार से बचना है। यदि आपके मन में अहंकार आएगा, तो आपकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगी, और डाउन होना शुरू होगी तो आप उतना अच्छा रेकी की ऊर्जा को ना फील कर पाएंगे, ना किसी को हील कर पाएंगे। दोनों ही चीज से आप वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए अहंकार से बचना है। ठीक है, एक अहंकार से बचने का भैया जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, विनोबा भावे की माँ का। तो उन्होंने बताया था कि जब उनकी माँ जो थी वो बहुत अच्छा दही जमाती थी। दही बेसिकली जामन से ही जमता है, कुछ इसमें अलग से करना नहीं होता है। पर वो जो दही जमाती थी, उनका दही जमाना पूरे गांव में फेमस था। तो एक बार उन्होंने पूछा विनोबा भावे जी ने अपनी माँ से कि माँ, ऐसा आप क्या करते हो जो दही इतना अच्छा जमता है और पूरे गांव में आपकी इस बात की तारीफ होती है? आपको कभी ये नहीं लगता कि इतना अच्छा दही सिर्फ मैं ही जमाती हूँ? तो आपको कभी अहंकार नहीं आता? तो उन्होंने बोला, नहीं, ये मैं नहीं जमाती हूँ, ये मेरे प्रभु की कृपा है जो इतना अच्छा दही जमता है। क्योंकि जब मैं दही जमाती हूँ तो उस टाइम पर जो जामन डालती हूँ, तो उस टाइम पर मैं प्रभु को आभार देती हूँ कि हे प्रभु, ये आपके द्वारा ही दही जो है वो जमा रही हूँ, और ये सभी को स्वास्थ्य प्रदान करे, सभी इससे स्वस्थ रहें, शक्तिवर्धक हो, बलवर्धक हो। इस तरह से वो बोल के आभार व्यक्त करते हुए वो दही जमाती थी, और हमेशा उनका आभार देती थी कि ये सब मैं नहीं जमा रही हूँ, वो सब जो भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। तो उन्होंने कभी इतनी तारीफ के बाद भी अपने मन में अहंकार का भाव आने ही नहीं दिया। तो ये सबसे बहुत बड़ी चीज है कि जैसे हमारे आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने इतना कुछ किया संसार के लिए, बहुत सारी चीजें दी, पर उन्होंने कभी अपने आप को इस चीज का कर्ता नहीं माना। वो बोलते थे ये नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने अपने पुण्य से हो रहा। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी सोच हमेशा अपने मन में हमें भी रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अनुभव को नोट करना है। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसको आपको डेली अपनी डायरी में नोट करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप नोट करेंगे ना, तो उससे आपकी बोलने की, किसी को पढ़ाने की, किसी को बताने की, और एनर्जी कैसी आपको फील हुई, इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे वो चीज मन में बैठने लगेगी।
तो आगे चल के आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कुछ पंक्तियां ही नोट कर ली है, जिससे जैसा आपको अनुभव रहा, किसी ने आपको रिवर्स में बताया कि आज मैंने ये रेकी की ऊर्जा सीख से आपका हीलिंग से मुझे ये फायदा हुआ था, वो भी नोट कीजिए कि मैंने उस व्यक्ति को हील किया, उसने ये बताया, तो इसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ। इससे अपने मन में भी प्रसन्नता आती है, एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। वो चीज भी जरूर करना है। और सबसे ज्यादा लास्ट पॉइंट है, दूसरों के साथ सकारात्मक ऊर्जा साझा करें। मतलब उनको आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें, उनके लिए मंगल भावना भाएं कि वो सब सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, या ऊर्जा सबके लिए कल्याणकारी हो, सभी स्वस्थ रहें। इस तरह से हमें करना है, जिसको हम आभार के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को भी दूसरों के साथ साझा करना। ये इतने पॉइंट्स अपने हो गए जो अपने को रेकी के टाइम पर बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, करते समय और करने के बाद। नेक्स्ट आपको ऑरा जो है वो अंकिता दीदी बताएंगी। आज हम सीखेंगे ऑरा। आपने कई बार सुना होगा जैसे आचार्य महाराज का या जो महान पुरुष हैं उनके बारे में कि उनका ऑरा कितना मतलब अट्रैक्टिव रहता है। अपन देखते ही हैं तो हमको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। कई बार आपने सुना होगा। तो वही ऑरा के बारे में आज हम जानेंगे कि ऑरा कैसे बनाते हैं, ऑरा का लॉक कैसे करते हैं, अनलॉक कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या होती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे ऑरा क्या कहलाता है। तो अ, किसी वस्तु या व्यक्ति के चारों तरफ की जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं ऑरा। चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, है ना, कोई भी हो, तो उसकी जो चारों तरफ की ऊर्जा रहती है उसको बोलते हैं ऑरा। और सभी लोगों का होता है ना, जिनके अंदर पॉजिटिव सोच रहती है, मतलब जिनकी सोच अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, उनका जो ऑरा होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और जिनकी सोच नेगेटिव होती है उनका ऑरा कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। हम जानेंगे ऑरा में प्रवेश करने से पहले उसको हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझेंगे पहले, है ना। तो उसके लिए पहले अपन को अपने हाथों को तैयार करना होता है, मतलब हाथ में क्या होता है, पाम में, हथेली में, उसको जानेंगे। अभी अपन ने परसों शायद पढ़ा था, पांचों जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, उनके नाम क्या है ना। अंगूठा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हमने नाम भी लिखवाए थे इनके, आप याद होंगे, है ना। अंगूठे को क्या बोलते हैं, अंकुश। जो अंगूठे के बाजू वाले जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तर्जनी। और बीच वाली जो उंगली होती है उसको क्या बोलते हैं, मध्यमा। और जो रिंग फिंगर होती है उसको क्या बोलते हैं, अनामिका। और जो लिटिल फिंगर होती है उसको क्या बोलते हैं, कनिष्ठा, है ना। ये पांच जो फिंगर्स होते हैं इसमें इसमें पांच तत्व समाहित हैं, है ना। दुनिया में जो पांच तत्व होते हैं वो हमारे इस मतलब इस पांच उंगलियों में पांच तत्व समाहित हैं। इसको भी आप ध्यान से ध्यान देना। जो अपना अंगुष्ठ है ना, उसमें कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व। आपने स्थावरों के उसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति करके ऐसे नाम सुने होंगे ना। तो इसमें अलग अलग पांच उंगलियों में पांच अलग अलग तत्व रहेंगे। तो जो पहला रहेगा अंगुष्ठ में, कौन सा तत्व रहेगा, अग्नि तत्व। दूसरी जो अपनी तर्जनी वाली है उसमें अपना रहेगा वायु तत्व। समझ में आ रहा है ना। और जो मध्यमा है ना रहेगी उसमें रहेगा अपना आकाश तत्व। और जो रिंग फिंगर है उसमें है अपना पृथ्वी तत्व। और जो लिटिल फिंगर है उसमें है अपना जल तत्व। हो गया, आ गया, समझ में आ गया। एक बार कोई बताएगा पांच उंगली में कौन कौन से पांच तत्व हैं। हाँ, ले भैया आप एक बार बताओ। जी,
अंगूठे में अग्नि तत्व, इंडेक्स में वायु तत्व, मिडिल में आकाश तत्व, और ये रिंग फिंगर में ये नहीं लिखा, बाकी लिटिल दोनों नहीं हो पाए थे मेरे। इसमें है ना पृथ्वी तत्व। अच्छा। हाँ, और जो कनिष्ठा है उसमें जल। जल। हाँ, क्लियर, सबका क्लियर हो गया ना। अब इन 5 जो अपन ने फिंगर्स मतलब देखी हैं, 5 तत्व देखे हैं, इसमें 5 मंत्र भी होते हैं, है ना, जो बहुत ही जरूरी है अपन के लिए समझना। और अगर इनको अपन अच्छे से समझ लेंगे ना, तो जो अपन को ऊर्जा चाहिए प्राप्त करना है ब्रह्मांड से, वो अपन को ये मंत्र जो रहेंगे वो उससे कनेक्ट करेंगे अपन के। तो इसको भी आप फोकस करना, जो अपना अंगुष्ठ है, अंगूठा, उसमें रहेगा अपना राम। आप अभी एक बार समझ लो, अभी उसमें हम लिख के डाल देंगे आपको, है ना, या फिर वंदना दीदी या रुचि दीदी आप एक बार लिख के डाल दो। अगर सब नहीं आएगा तो 5 जो मंत्र है, राम रीम राम, तो वो लोग लिख लेंगे, सही उसका उच्चारण आ जाएगा। पहले में रहेगा हिराम, दूसरे में रहेगा हिरीम, तीसरे में रहेगा हिरूम, चौथे में रहेगा रौ, और 5वें में रहेगा रा, रोम और रा। ऐसे 5 रहेंगे। दीदी अभी डाल रही हैं तो आप लिख लेना, है ना, मैं इसमें डाल दूँ। हम लोग यहाँ पर जो मंत्रों के आधार पर ऑरा बनाएंगे ना, मंत्र एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसका कोई तोड़ संसार में नहीं है। ये जो 5 मंत्र हैं, राम ह्रीम रा, जब आप ऑरा बनाएंगे तो इनके माध्यम से ही बनाएंगे। और जो कोई बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, मतलब दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी अगर आप इन मंत्रों से ऑरा बनाएंगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा उसको नहीं तोड़ सकती, मतलब आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, यदि आप ऑरा बना लेते हैं इन मंत्रों के माध्यम से। बस आपको किस चीज का ध्यान रखना है, इसको क्या करना है, जब भी आप ऑरा बनाओगे तो एक एक जो मंत्र रहेगा उसको आपको कैसे बनाना है, फील करते हुए बनाना, मतलब सीधा सीधा नहीं बना देने की बस आपने किया, उसको हर चीज को आपको क्या करना है, और हर एक मंत्र को आपको फील करना है। जब आप मतलब फील करोगी तो ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, उस उन मंत्रों से उस मतलब जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, ये 5 मंत्र आपकी एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, है ना। मैग्नेट होती है ना, जैसे मैग्नेट एक दूसरे को कनेक्ट करती है, वैसे ही है ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपने अपने लिए क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ये 5 शब्द कैसे हैं, मैग्नेट है ना। जितनी एनर्जी यूनिवर्स में फैली हुई है, सारी एनर्जी को क्या करेगा, खींचकर आप तक लेकर आएगा, और आपकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको क्या करेगा, ये मंत्र बाहर कर देगा, पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर करेगा, और जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको क्या करेगा, ये बाहर करेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इस चीज में आपको फोकस करना है। अपन कई बार ऐसा होता है, जिस चीज के लिए अपन मना करते हैं ना, उस चीज पे अपना ज्यादा फोकस होता है, और जिस चीज को करने के लिए बोला जाता है ना, उस पर अपना ध्यान कम होता है। भैया ने इसका एक उदाहरण दिया था। एक शिष्य जो रहता है वो अपने गुरु जी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ना ध्यान करना सीखना है, आप मुझे ध्यान करना बताओ। तो वो एक जाप दे देते हैं करने के लिए, इसका आपको क्या करना है, जाप करना है, पर उसके साथ एक कंडीशन रख देते हैं कि आपको जाप तो करना ही है, लेकिन आपको बंदर का ध्यान नहीं करना। किस चीज का ध्यान नहीं करना है, बंदर का ध्यान नहीं करना। लेकिन अपन को जिस चीज पर मना किया जाता है, बार बार अपना फोकस किया जाता है उस पर, जब वह ध्यान करने जाप करने बैठा तो उसको क्या दिखता है, बंदर का ध्यान नहीं करना है, बंदर का ध्यान नहीं करना है, और ऑटोमेटिक उसको क्या दिखने लगता है, बंदर दिखने लगता है। वो बहुत ध्यान करता है, बहुत ध्यान करता है, लेकिन उसको हर टाइम पे क्या दिखता है, बंदर ही बंदर दिखता है। तो अपन को किस चीज पे फोकस करना है, जो अपन को मंत्र दिया गया है या जो चीज दी गई है, अपन को किस पे फोकस करना है, उस मंत्र पे ही फोकस करना है। अगर आपका फोकस नहीं रहेगा, फील नहीं रहेगा, तो वो आप ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओ। अब ऑरा बनाने के 4 तरीके होते हैं, है ना, 4 प्रकार से अपन ऑरा बना सकते हैं, है ना। उसमें पहला तरीका जो रहेगा,
अभी आपने ना 5 उंगलियों के नाम सीखे ना, तो उसमें से जो अपनी तर्जनी है ना, तर्जनी और मध्यमा, दो जो फिंगर्स रहेंगी उसके माध्यम से आप क्या करोगे, ऑरा को बनाओ, है ना। ये फर्स्ट हो गया, इसको आप लिख लेना है ना। दो तरीके से तर्जनी और मध्यमा से आप ऑरा बनाओगे। पहला ऑरा बनाने का तरीका। दूसरा जो ऑरा बनाने का तरीका रहेगा अपना, वो रहेगा अपनी 5 फिंगर। देखा क्या, 5 फिंगर्स को आप ऐसे ज्वाइंट करोगे और फिर उससे ऑरा आप बनाओगे, ठीक है, 5 फिंगर्स। फिर जो आपका हेड ऑरा रहेगा वो रहेगा आपकी पाम से, हथेली से, है ना। उसको आप हथेली से ऐसा करके क्या बनाओगे, ऑरा बनाओगे, ठीक है। चौथा जो आपका चौथे प्रकार का जो रहेगा वो आपका रहेगा थर्ड आई से, आज्ञा चक्र से। आप कुछ भी नहीं करोगे, बस आप आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र से जिस जो जैसे क्रिया करना है वैसा आप महसूस करोगे तो वो और आपका बन जाएगा। आज्ञा 4 तरीके से। पहला कौन सा हो गया, 2 फिंगर से, है ना, तर्जनी और मध्यमा से। दूसरा हो गया अपना 5 फिंगर से। और तीसरा अपना हो गया पाम पाम से, हथेली से। और चौथा अपना किससे हो गया, थर्ड आई। क्लियर। अब आगे अपन सीखेंगे कि ऑरा को कैसे लॉक करते हैं, कैसे अनलॉक करते हैं, इसकी प्रारंभिक विधि क्या है, मतलब प्रारंभिक तैयारी क्या है, और इसकी मानसिक तैयारी क्या है। अभी तो अपन ने बेसिक सीख लिया कि अपन इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपन के लिए सबसे पहले बाहरी जो तैयारी करनी पड़ेगी, प्रारंभिक तैयारी, वो अपनी कौन सी तैयारी रहेगी, वो उस पर अपन फोकस करेंगे, है ना। सबसे अभी आपने चैन रेख सीखी थी, रेखी करने से पहले आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या बताया था, आपका जो बैठने का स्थान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। जहां से हवा आपको प्रॉपर आए, प्रकाश जहां से आपका प्रॉपर आए, और जो प्रकाश रहेगा वो कैसा रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए, है ना। उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहला क्या हो गया, आपका जो स्थान रहेगा वो कैसा रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। और जो दूसरा जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए, जो प्रकाश है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तीसरा जो रहेगा, आप किस साइड अपना फेस करके बैठेंगे, है ना। तो 4 दिशाएं होती हैं, उसमें से 2 दिशाएं जो शुभ मानी जाती हैं। कौन कौन सी, पूरब या उत्तर दिशा शुभ होती है। तो आपको जब भी ऑरा बनाना है तो आपको इन 2 दिशाओं में अपना चेहरा, मतलब आपको साइड चेहरा करके बैठना है। पूर्व या उत्तर दिशा का आपको चुनाव करना है। अब पूर्व और उत्तर दिशा ही क्यों, है ना। तो पूर्व और उत्तर दिशा क्या होती है, पॉजिटिव ऊर्जा वाली होती है ना। इसलिए पूर्व और उत्तर दिशा बैठ। दक्षिण और जो पश्चिम रहेगी वो कैसी होती है, नेगेटिव ऊर्जा वाली होती है। इसलिए उस साइड अपन को फिश करके नहीं बैठ। फिर इसी में अपन को दिशा वाला टॉपिक निकला है, तो भैया जी ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए थे कि अपन को किस दिशा में क्या नहीं करना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए। वो भी कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे, तो उसको भी ध्यान से सुन लो। ईशान दिशा में नहीं सोना चाहिए। क्या बोला है, ईशान दिशा होती है ना, वहां नहीं सोना चाहिए। देखो 4 दिशाएं 8 दिशाएं होती है, वैसे तो 10 दिशाएं होती है ना। लेकिन आपने ये तो सुना होगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनके बीचों बीच में भी 4 दिशाएं होती है। जैसे कि पूरब और उत्तर के बीच में, पूरब और उत्तर के बीच में होती है ईशान दिशा, है ना। जो कॉर्नर रहेगा आपका, पूरब रहेगी और जो उत्तर रहेगी उसका जो कोना रहेगा वो कौन सी दिशा कहलाएगा, ईशान दिशा कहलाएगा। आपका उत्तर और पश्चिम दिशा रहेगी, उसके बीच का जो स्थान रहेगा वो वायव्य दिशा कहलाएगा। और पश्चिम और दक्षिण रहती है, उसके बीच की जो दिशा कहलाएगी वो नैऋत्य दिशा कहलाती है। और दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा जो होती है वो आग्नेय दिशा होती है ना। तो जो ईशान दिशा बताई है ना, उसमें क्या नहीं करना है, अपन को सोना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस किसी का कमरा उसी दिशा में है ना, मतलब
सोने की जो जगह है ईशान दिशा में है, तो वहां पे किसको सुलाना चाहिए अपन को? जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, मतलब दादा दादी होते हैं, अपन को उनको उस जगह पे सुलाना चाहिए। मतलब जिनका शांत मन होता है, शांत चित्त वाले होते हैं, उनको सुलाना चाहिए। और किनको वहां पे सुला सकते हैं? तो जो ब्रह्मचारी भैया होते हैं, ब्रह्मचारिणी दीदियां लोग होती हैं, उस जगह पे सो सकती हैं। और जो अपने घर के बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, उनको भी आप उस जगह पे सुला सकते हो, है ना। इन लोगों को आप वहां पे सुला सकते हो। लेकिन हस्बैंड वाइफ जो रहते हैं या मतलब ऐसे ये लोग वहां पे नहीं, सही संस्थाएं में वहां सोना उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और आगे बताया था जो नैऋत्य दिशा होती है, तो घर की मुखिया को नैऋत्य दिशा में रहना चाहिए, है ना। रहना उनके लिए शुभ होता है। यदि उनका कमरा घर में अपन बनवाते हैं या अपन देखते हैं, तो उनका नैऋत्य आगे समझ में आ रहा है? क्लियर? आग्नेय दिशा के कोण में सोने से, आग्नेय दिशा कहाँ होती है? दक्षिण और पूरब के बीच में जो मतलब होती है आग्नेय दिशा, है ना। वहां पे सोने से क्या होता है? शारीरिक परेशानियां होंगी अपन के लिए, है ना। जैसे कमर दर्द, पेट दर्द, कोई मतलब शरीर संबंधी कोई शरीर संबंध शरीर संबंधी जो भी रहेगी ना अपन के लिए मतलब समस्याएं रहेंगी, वो अपनी होंगी। वायव्य दिशा जो अपने उत्तर पश्चिम के बीच में होती है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनको वहां पे सुलाना चाहिए। लड़कियों को वहां पे नहीं सुलाना चाहिए। आया इतना समझ में? ये अपन ने दिशा संबंधी चीज। अब औरा में पहले अपना मैन क्या हो गया? स्थान व्यवस्थित होना चाहिए, जो प्रकाश हो वो नेचुरल होना चाहिए, पूरब या उत्तर की दिशा के साथ अपन को अपना फेस करके बैठना है। चौथा जो अपना रहेगा वो रहेगा टिककर नहीं बैठना, है ना। जब भी आप औरा बनाओगे या कोई भी कार्य करोगे, तो आपको टिककर नहीं बैठना है। इसके लिए भी भैया जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया था। अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज है ना, जो जब उनकी दीक्षा हुई उसके बाद उनके गुरु थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, है ना। ये तो सबको ही पता है। उनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। एक दिन क्या हुआ, आचार्य महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज के कक्ष के बाहर से ज्ञान सागर जी महाराज निकल रहे होंगे, और उनने उनको देखा होगा कि वो बैठे हैं। अब क्या होता है कि वो उनके कक्ष में आते हैं और उनसे डायरेक्ट बोलते हैं, मैंने ना शायद दीक्षा देने में क्या कर दी, जल्दबाजी कर दी। तो एकदम से कोई भी अपन के अपना गुरु अपन को आके बोलेगा, यार हमने तुम्हें पढ़ाने में गलती कर दी, तुम्हें पढ़ाना नहीं, तो अपन को अजीब सा फील होगा। तो वैसे आचार्य महाराज को लगा कि ये मेरे गुरु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब उन्होंने बोला, तुम कैसे बैठे हो? जैसे सेठ महाराज बैठते हैं ना टिक के, तुम वैसे बैठे हो, मतलब टिक कर बैठे हो। तब अजीत को एहसास हुआ कि अपन को कैसे बैठना चाहिए, और अपनी क्योंकि टिक कर बैठने से या सीधे नहीं बैठने से जो अपनी ऊर्जा रहती है ना, वो अपनी सही तरीके से पूरी बॉडी में नहीं पहुंचती है। तो इसके लिए फिर उन्होंने जब उनको डांटा तो उनको उस चीज का एहसास हुआ। तब उन्होंने संकल्प उसी दिन संकल्प किया, हम जीवन पर्यंत कभी टिक कर नहीं बैठेंगे। और जब तक 76 साल तक श्री मतलब समाधि की पूर्व, तब तक आचार्य महाराज कभी भी टिक कर नहीं बैठे। कभी मतलब बहुत बड़ी होती कि इतने वृद्ध होने के बाद भी जो भी कभी भी वो स्वाध्याय करते थे, कुछ भी करते थे, तो स्ट्रिक्ट होके बैठते थे, कभी भी टिककर होके नहीं बैठते थे। हम लोग ने कभी भी दर्शन करने जब कोई भी बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है जी महाराज से, जब भी हम लोग ने देखा ना श्री को, तो स्ट्रिक्ट ही बैठते थे। कभी भी मतलब पाँव का जो पाटा रहता था वो बीचों बीच ही लगता था, दीवार के साइड रहता ही नहीं था, तो टिकने का कोई ऑप्शन रहता ही नहीं था। तो अपन को भी क्या करना है, टिककर नहीं बैठना। हाँ भैया, आप ले रहे थे डेट हो रहा है इसके अंक कल भैया जी। हाँ दीदी।
भैया आप दे रहे हैं ना आगे की क्लास? नहीं नहीं, अब टाइम हो गया है, काफ़ी पर्याप्त टाइम हो चुका है। इतना पर्याप्त है आज का, बढ़िया अच्छे से हो गया है। आगे का जो भी रहेगा प्रारंभिक विधि अपन कल पूरा करेंगे।